BSK न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी 10/10 का दावा अब की बार भी कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी 10/10 जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर ले पाएगी? किस सीट पर मामला भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर के बाद क्या कुछ स्थिति किस कैंडिडेट की रहने वाला है, साथियों वो भी बताएंगे। कौन सा सीट किस तरफ जीतेगा? लोकसभा कैंडिडेट बीजेपी नारा 10/10 का, लोकसभा कैंडिडेट सारा ही उधार का। तो भाई कौन कौन सा उधार का कैंडिडेट है वो भी बताएंगे। BSK न्यूज़ हरियाणा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। BSK न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा की न्यूज़, हरियाणा की राजनीतिक तो सटीक विश्वसनीय देने का काम करता है। हमारे साथ जुड़ा तो आप ये नहीं कह सकते राजनीति की अपडेट कब आए कब चली गई, या तो जुड़े नहीं भाई या देखते नहीं। तो साथियों अब शुरू करते हैं। पहले इनका 6 का ही जिक्र कर लेते हैं भाई, पहले इन 6 का ही जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे बाकी 4 का। सबसे पहली बात हो जाती है भाई उधार का कैंडिडेट चौधरी धर्मवीर सिंह। कांग्रेस से विधायक रहे हैं, कांग्रेस से मुख्य संसदीय सचिव रहे, बहुत लंबा जीवन जो है उन्होंने अपना कांग्रेस के अंदर बिताया है। तो साथियों मुख्य संसदीय सचिव रहते कांग्रेस सरकार में, हुड्डा सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी हैं। 14 के अंदर जो है ये भिवानी ये बीजेपी की ओर पलायन कर गए थे। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकसभा जो है ये भी उधार का कैंडिडेट है। दुष्यंत चौटाला ने अभी एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी का नाम बदलकर न्यू कांग्रेस कर देना चाहिए, न्यू कांग्रेस कर देना चाहिए। दूसरा बात करता है मेरी अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा जो रोहतक से सांसद है, इसकी बात करें चौधरी धर्मवीर सिंह आपकी बार भी उधार के कैंडिडेट है, लेकिन चुनाव जीतेंगे, एक तरफा जीतेंगे, अच्छे तरीके से जीतेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ से बहुत अच्छा कंडीशन के साथ चुनाव जीतने जा रहा है। हमने पूरा समीकरण भी इनका डिस्क्राइब कर रखा है, बाकी एक तरफा चुनाव जीतेंगे। अरविंद शर्मा कांग्रेस से सांसद रहे हैं। साथियों पिछली बार रोहतक से बीजेपी दीपेंद्र हुड्डा को रहा, दीपेंद्र हुड्डा अति आत्मविश्वास के कारण चुनाव हार गए थे। साथियों अब की बार दीपेंद्र हुड्डा, आशा हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, श्वेता हुड्डा सब प्रचार में जुटे हुए हैं। वो अरविंद शर्मा लगभग 80,000 से 1,20,000 मतों से चुनाव हारने जा रहे हैं। तो ये उधार वाला कैंडिडेट चुनाव हारने जा रहा है। अगली बात करते हैं रणजीत सिंह चौटाला। 19 के अंदर कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, बाहर निर्दलीय के तौर पर रानिया से विधायक बने और निर्दलीय के तौर पर मंत्री, बिजली एवं जेल मंत्री खट्टर सरकार में बने, नायब सैनी सरकार में मंत्री बने। साथियों अब बीजेपी में शामिल हुए तो निर्दलीय विधायक अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको इस्तीफा देना होता है। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने हिसार लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया है, हुड्डा के बड़े नजदीकी है, हिसार से लोकसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी के इनको मिला है। बाकी मुकाबला टफ होगा। हिसार लोकसभा में 32% वोट जाट है। साथियों तीसरे नंबर पर है जाट, रोहतक सोनीपत के बाद 32%, 68% नॉन जाट है। 32% में सुनैना है, नैना है, कांग्रेस का है, और रणजीत भी लेंगे, चाहे 50,000 वोट लेंगे जाटों की, चाहे 30,000 ही वोट लें, लेकिन जो 68% वोट है वो मोदी को, कमल का फूल को देखकर वोट करेंगे। रणजीत सिंह चौटाला चुनाव जीत जाएंगे। अगर यहाँ नैना सुनैना ना होती तो यहाँ आमने सामने के चुनाव होता तो रणजीत चौटाला चुनाव हारने की स्थिति में होती, क्योंकि 32% वोट फिर वो डिवाइड नहीं होता, एक तरफा चुनाव जाता। 68 में से कांग्रेस को महज 8 लगभग 15% वोट चाहिए होता। साथियों अगली बात करता है राव इंद्रजीत सिंह। 35 साल कांग्रेस के अंदर गुजारे, उधार का कैंडिडेट है। 14 में राव इसके साथ जो है धर्मवीर जी के साथ जो है ये भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी पलायन करे थे। साथियों उधार के कैंडिडेट है राव इंद्रजीत। गुड़गांव से एक तरफा चुनाव जीतने जा रहे हैं, एक तरफा चुनाव जीतेंगे गुड़गांव से, चर्चा करना बेमानी है। नवीन जिंदल उधार के कैंडिडेट है, कांग्रेस से सांसद रहे हैं, माँ कांग्रेस से मंत्री रही है और बाप भी कांग्रेस से विधायक, मंत्री, सांसद रहे हैं। साथियों नवीन जिंदल, सबसे बड़ी जिंदल जो स्टील वो है, साथियों सबसे बड़ी जो है जिंदल है, वो बहुत बड़ा ब्रांड हिंदुस्तान के अंदर है। इनकी जो गाटर होती है, इनका जो सरिया होता है पूरे देश के अंदर सर्वाधिक होता है। और कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी बनाएंगे, चुनाव जीतेंगे, एक तरफा चुनाव जीतेंगे। टक्कर में कोई नहीं रहने वाला, क्योंकि साथियों यहाँ बेसिंग चौटाला और सुशील गुप्ता आपस में बढ़ जाएंगे वोटें, विपक्ष की जो वोटें और पक्ष की जो वोटें एक तरफा चुनाव ले जाएंगे। वहीं अगली बात करते हैं अशोक तंवर। अशोक तंवर यदि इनेलो के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता, इंडिया गठबंधन में इनेलो को लिया जाता, तो अशोक तंवर सिरसा से लुढ़कते,
कुरुक्षेत्र में भी लुढ़क था नवीन जिंदल, इधर से हिसार वाला भी लुढ़क था। ये 3 लुढ़क थे। सोनीपत भी कांग्रेस जीती और रोहतक भी कांग्रेस जीती, 5 सीट जीती। साथियों अब स्थिति यह है, सिर्फ रोहतक ये जीतने की स्थिति में 2 सीटों पर टक्कर ये दे सकते हैं, वो भी छोटी टक्कर देंगे। हिसार पर हल्की टक्कर होगा, सोनीपत पे कांटे का मुकाबला होगा। अब जो उधार के कैंडिडेट नहीं है उनकी बात कर लेते हैं। मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव जीतेंगे, ये बीजेपी के उधार के कैंडिडेट नहीं है। अगली बात कर लेते हैं फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुर्जर, उधार के कैंडिडेट नहीं है, मूलतः बीजेपी है, चुनाव जीतेंगे। अगली बात कर लेते हैं भाई आपके साथियों मोहनलाल बडोली सोनीपत लोकसभा से हैं, चुनाव जीतेंगे। एक तरफा चुनाव सोनीपत से मुकाबला टफ होगा, चुनाव हार भी सकते हैं। कांग्रेस सोनीपत रोहतक 2 सीट जीतने की स्थिति में मोहनलाल बडोली चुनाव हार सकते हैं अगर कांग्रेस सही टिकट वितरण कर पाई। अगली बात करते हैं बंतो कटारिया चुनाव जीत जाएंगी अगर मगर कुछ नहीं है। अम्बाड़ा से मूलतः बीजेपी की है, मूलतः बीजेपी, ये 4 लोग मूलतः बीजेपी के हैं, कृष्ण पाल गुर्जर, मोहनलाल बडोली और बंतो कटारिया, मनोहर लाल। बंतो कटारिया का जीतने का जो सबसे बड़ा रीजन है, चाहे कुमारी सैलजा उनके सामने चुनाव लड़े, 48% मतदाता जो है अम्बाड़ा लोकसभा के अंदर शहरी है, और शहरी जो मतदाता परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है। अब तो जो बीजेपी जिस दिन से मोदी आया, ग्रामीण जो मतदाता है वो भी बीजेपी का मतदाता बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।